हेलो एवरीवन। तो भाई आज मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम फाइनली हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट में और नोएडा सेंटर था मेरा। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है भाई कि आप तक एक जेन्युइन और ऑथेंटिक रिव्यू में पहुंचा सकूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी इधर उधर। भाई कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो शुरू करते हैं भाई, टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। सबसे पहले शुरू करते हैं एग्जाम लेवल से। तो अगर मैं भाई सबसे पहले शुरू करूँ रीजनिंग से, तो रीजनिंग भाई टीसीएस पैटर्न पे ही आ रही है, जो जैसे टीसीएस करवाती थी। पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हम यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि भाई गाइडलाइंस ही कुछ ऐसी हैं एसएससी की, ठीक है। तो रीजनिंग की हम बात कर रहे थे। तो भाई उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका वेटेज चेंज हुआ है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो टीसीएस वाला ही है, ठीक है। पहली चीज़ मैथ्स पे अगर मैं आऊँ तो भाई मैथ्स जो हमारी शिफ्ट में आई है आज फर्स्ट शिफ्ट में 13 सितंबर को, वो टीसीएस से भी आसान आई है, ठीक है। फर्स्ट गो में आप 22 से 23 क्वेश्चन बड़ी आराम से कर लोगे। 1 से 2 क्वेश्चन आए थे बस जिनमें थोड़ा सोचना पड़ेगा या फंसोगे आप, ठीक है, वरना एक गो में आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। तो अब आगे बढ़ने से पहले भाई मैं अपने अटेम्प्ट बता देता हूँ मैथ और रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किया 25 के 25, और एक आध गलत हो जाए तो हो जाए, वरना सारे ठीक ही होने चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। मैथ्स में भाई मैंने अटेम्प्ट किया 24 और 100% एक्यूरेसी मेरे हिसाब से रहनी चाहिए इसमें भी। एक ही क्वेश्चन मैंने छोड़ा, वो भी टाइम की वजह से, क्योंकि इंग्लिश को भाई ज़्यादा टाइम देना पड़ गया। अब बताऊंगा आगे उसके बारे में, इंग्लिश का भी। तो उसके बाद भाई अब आते हैं इंग्लिश पे आते हैं, चलो सीधा, ठीक है। तो इंग्लिश भाई काफ़ी टाइम टेकिंग और लेंथी आ रही है, ठीक है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। कॉम्प्रीहेंशन बड़ा नहीं था हमारी शिफ्ट में, लेकिन ऐसा था कि आपको भाई 2 से 3 बार वो पढ़ना पड़ेगा। उसका मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रहा भाई, इतनी अलग तरीके की टर्मिनोलॉजी उसमें यूज़ की हुई है, थोड़े फ्रेज यूज़ करके इस तरीके से सेंटेंस फ्रेम किए हुए हैं कि मतलब एक बारी में स्ट्राइक नहीं कर रहा माइंड में कि भाई पढ़ लूँ और मैं समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो इंग्लिश भाई लेंदी है, और जो दूसरी चीज़ें भी आ रही हैं, चाहे वो PQRS हो, ठीक है, या फिर एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन हो, भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं आ रहे कि एरर देखी और भाई लगा दिया, देखना पड़ेगा भाई, 30 से 40 सेकंड एरर को भी देने पड़ेंगे, ठीक है। वो कैप भी जो स्पेलिंग एरर हैं या भाई अच्छे खासे लेवल की आ रही हैं, इतना हल्का नहीं है। तो मुझे पूरे एग्जाम में इन 3 सब्जेक्ट में, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें भाई सबसे ज़्यादा ऊपर लेवल लगा है मुझे इंग्लिश का, ठीक है। प्रीवियस ईयर से अगर मैं कंपेयर करूँ जेन्युइनली, तो बोल सकते हैं भाई लेवल 1.5 गुना लगभग बढ़ चुका है, ठीक है। डबल तो नहीं बोलूँगा मैं, बट 1.5 गुना लेवल बढ़ चुका है, कि अगर पहले 100% था तो अब 150 हो गया है, इस तरीके से आप मान सकते हो, ठीक है। तो लेकिन भाई एक चीज़ का ध्यान रखना कि इंग्लिश में मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि स्टक मत होना, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में तो ये मत सोचना ये लगा दूँ, ये लगा दूँ, ये लगा दूँ, भाई अपना आगे बढ़ जाना, बाद में देख लेना टाइम बच जाए तो, वरना पेपर छूट जाएगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है जीके में। मैंने इंग्लिश में जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं 15 से 16 मिनट मैंने दे दी भाई, ठीक है, और उसकी वजह से मैं जीके में 2 से 3 क्वेश्चन नहीं देख पाया अपने, बाद में दिए मैंने, जबकि मेरी जो मैथ्स है वो मैंने 22 मिनट में ख़त्म कर दी थी, ठीक है, और रीजनिंग को भी मैंने लगभग 15 मिनट दिए थे। तो उसके बाद लेकिन भाई इंग्लिश मेरा 15 नहीं, मुझे लग रहा है कि 17-18 मिनट भी खा गई है शायद मेरा इंग्लिश। तो मुझे समझ में नहीं आया इंग्लिश भाई क्यों इतनी लेंदी दे दी, बट ठीक है भाई, लेवल ऑफ एग्जाम इंप्रूव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आप उस तरीके से प्रिपेयर होकर जाइए, अपना थोड़ा माइंड मेकअप करिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है भाई जीके की। तो जीके भाई पूरी स्टेटमेंट बेस्ड है, कोई उसमें डाउट ही नहीं है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन या 4 से 5 मैक्सिमम आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे कि पूछ लिया डायरेक्टली एक 1 लाइनर में, वरना तो सारे ही स्टेटमेंट बेस्ड है और मिक्सड है। ऐसा कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे ये लोग कि भाई लो इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पूछने का किसी से मेरे हिसाब से तो कुछ फ़ायदा है नहीं जीके में आपको, ठीक है। अपना मैक्सिमम टाइम अपना डिवोट करो भाई मेन 3 सब्जेक्ट्स में, ठीक है, वही आपको स्कोर दिलाएंगे। जीके अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल थी और रहेगी भाई, ठीक है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जो 3 सब्जेक्ट्स आपके हाथ में हैं उनमें कोशिश करो कि 140 तक स्कोर कर दो 150 में से, ठीक है। तो भाई जीके में मुझे तो पता नहीं भाई कितने आएंगे, एलिमिनेट कर करके ही किए हैं जितने किए हैं, थोड़े बहुत आते थे। और इंग्लिश में आई एम होपिंग कि 40 तक आ जाएँ भाई, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन तो गलत होने ही होने हैं, ठीक है। मेरी इंग्लिश ही सबसे स्ट्रॉन्ग थी, मैं ये भी बता दूं, ठीक है, मैथ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरी इंग्लिश थी, बट इंग्लिश में मुझे करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मैं सोचने में ज़्यादा टाइम बर्बाद कर गया यार, ठीक है, कि ये लगाऊं वो लगाऊं, मतलब थोड़ा सा ऐसा ही हो गया। तो ये था भाई, ठीक है। तो हमने रीजनिंग की बात कर ली, इंग्लिश की बात कर ली, ठीक है, और उसकी बात मैथ्स की बात कर ली है, और जीके की मैंने आपको बता दी है। तो अब आपको क्या करना चाहिए भाई, सबसे पहली चीज़ कि अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। एडवांस ऐसी आ रही है कि किसी ने अगर एक बार भी थोड़ा बहुत भी ऊपर ऊपर से देखा हुआ है ना, वो भी कर लेगा, कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है एडवांस में। अर्थमेटिक ही पूछ रहे हैं वो ज़्यादा, ठीक है, तो अर्थमेटिक पे फोकस करो।
जो आपके PYQ वाले मॉक्स है ना 2024 वाले या उससे पहले वाले, वो अटैम्प्ट कर लो अभी जाने से पहले। सेक्शनल लगा लो, दिन में 4-4 सेक्शनल लगा डालो, ठीक है। 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, हाथ बैठ जाएगा आपका अर्थमेटिक पे बढ़िया, और हो जाएंगे क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रीजनिंग में भी यही करो यार, सेक्शनल ही लगाओ मेरे हिसाब से तो, 4-4 सेक्शनल लगा दो। मैं बता रहा हूँ इंग्लिश आपके फिर भी हाथ से इधर उधर हो सकती है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग ऐसी आ रही है कि भाई 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, ठीक है, अगर थोड़ा ढंग से अटैम्प्ट कर लिया। इंग्लिश में टाइम बर्बाद ज़्यादा मत करना, वही जो मैंने बोला था अभी, ठीक है। और भाई बात करें सेंटर की, तो भाई सेंटर पे चीज़ें भाई उधर तो ठीक थी, नोएडा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ही रहता है वहाँ का, ठीक है, तो वहाँ तो चीज़ें ठीक थी। चेयर भी नहीं लगाई हुई थी भाई, पेन भी बदल दिया इस बार तो, वो क्लासमेट का पेन दे दिया है, ठीक है। पेपर भी बदल दिया है, पेपर भी थोड़ा इम्प्रूव कर दिया है उसकी क्वालिटी। और उसमें मुझे एक दिक्कत लगी यार, जो हमारा वो होता है मॉनिटर होता है, उसमें जो मतलब फ्रेम होता है ना क्वेश्चंस का, वो आधा कट जाता है, तो उन्होंने फिक्स भी करा, मेरी कुछ 1-आध मिनट उसमें बर्बाद भी हुई थी, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे एक लगी है कि इनका वो पूरा दिखता नहीं है, इधर का थोड़ा कटा कटा सा रहता है, वो स्क्रॉल करना पड़ता है साइड से, बट वो भी नहीं हो रहा था इसमें, ठीक है। तो एक वो चीज़ थी। बाकी तो एग्जाम एक्सपीरियंस भाई मेरा ठीक रहा है, ठीक है। बाकी सुनने में तो आ रही है भाई इधर उधर एग्जाम कैंसिल भी हो रहे हैं, तो उधर भी सुधार करना चाहिए SSC को, बट एग्ज़ाम लेवल भाई बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई करी है तो सब हो जाएगा, अपना इधर उधर टाइम बर्बाद मत करो। कंक्लूड कर रहा हूँ मैं सीधा सीधा, तो रीजनिंग और मैथ्स के सेक्शनल लगाओ, ठीक है। अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करो। GK को जितना आपने किया हुआ है भाई थोड़ा बहुत ऊपर से उसको देख लो, डीपली थोरोली उसको रिविजन मत करो, टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं है उसमें करने का, ठीक है। उसको ऐसे ही रहने दो, जितना है उतना ठीक है, अलग अलग चीज़ों में हाथ पैर मत मारना अभी, ठीक है। और इंग्लिश में भाई अपना रीडिंग करनी हो तो भाई कर सकते हो, ठीक है। वोकैबलरी तो कुछ आती होगी तो भाई आती होगी, नहीं आती होगी तो फिर आएगी नहीं वो, क्योंकि या तो वो बेसिक ही पूछ रहे हैं कि जो आप रिपीटेड PYQs में देखते ही रहते हो, या फिर वो ऐसा पूछ ले रहे हैं कि जो आपने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। उसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। मुझे होप है कि भाई मेरे 150+ रो स्कोर रह सकता है, बाकी देखते हैं अभी आंसर के आने पे, ठीक है। अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करेंगे और दो अच्छे से एग्ज़ाम। बताओ अपना एक्सपीरियंस आप भी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।